नौकरियां तो हरियाणा में आती हैं और जब इन नौकरियों के ऊपर जब पोस्टें निकलती हैं और जब पता चलता है कि कौन लगे, तो चपरासी तो हरियाणा के लगते हैं, लेकिन चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे प्रोफेसर हो, ये हरियाणा प्रदेश के बाहर के लगते हैं। लगातार सरकार इस चीज के ऊपर एक बात कहती है कि भाई हरियाणा के बच्चे भी और सीट्स में जाकर के लगते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, हरियाणा के बच्चे भी और सीट में लगे। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। राजस्थान के अंदर बाहर प्रदेश से जो बच्चे लगे हैं, कुल मिला के अफसरों की जो संख्या है उसका 0.5% है। यानी अगर राजस्थान में 100 अफसर लगते हैं तो उसका आधा बाहर का लगता है और उसमें से भी पता नहीं कितना ही छोटा हिस्सा हरियाणा का होगा। लेकिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन 30% से ज्यादा अफसर जो है वो बाहर के लगे हुए हैं, और जो नई भर्तियां हो रही है उसके अंदर 60% से ज्यादा जो भर्तियां होती है वो बाहर के बच्चों की होती है। और उस 60% के अंदर भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, इन नौकरियों में तो सारे ही बाहर के हैं, और सी और डी ग्रुप के अंदर इसके अंदर ये हरियाणा के बच्चे ले लेते हैं। इससे एक चीज तो समझ में आती है कि भाई बाहर के लड़के लगा क्यों रहे हैं। ये लगा इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि भाई एक तो इन लोगों से पैसे भी ले लो, कहीं कंप्लेन नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जब आप बाहर के बच्चे लगाते हो तो फिर इसका मतलब वो लड़के कल को प्रदेश के अंदर आपकी सरकार रहे ना रहे, वो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने आपको पैसे दिए हैं, आपके कहने से लगे, आपकी सिफारिश से लगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार नहीं भी होगी तो वो आपकी सुनाई करेगा। इन चीजों से हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उससे भी ज्यादा एक बड़ी गहरी चीज मेरे दिमाग में एक चीज आती है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। आप एक चीज देखो कि ये बात तो करते हैं कि भाई समाज के अंदर विकास लाने की, समाज में कल्याण लाने की, सामाजिक न्याय की, बैकवर्ड को, दलित को आगे बढ़ावा देने की। जब बैकवर्ड के, दलित के पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जब आप उनको ये बोलते हो कि आपकी पीएचडी की मान्यता नहीं है, आपको लगना फिर भी चपरासी पड़ेगा, तो फिर इसका हम क्या मतलब निकालें? इसका मतलब तो ये सरकार केवल और केवल समाज में बात करती है समाज को बढ़ावा देने की, लेकिन असल में ये सरकार आज भी बैकवर्ड के, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई कर रहा है ना आज के दिन, तो वो बैकवर्ड के दलितों के बच्चे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपने उसको केवल और केवल चपरासी लगाना है तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी जब आप उस बैकवर्ड के या उस दलित बच्चे को आप चपरासी लगाते हो, उससे पीएचडी करवाने के बाद, तो यहां से आपकी मंशा पता चलता है कि आज भी आपकी वो सोच और वो विचारधारा है जो इस समाज को पीछे ले जाने का काम कर रही है।